औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू FCA अल्टरनेट टेस्ट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, दो टेस्ट की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट टेस्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब ये टेस्ट हमने लिए थे उस वक़्त PMC का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था और फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ कर दिया गया। इस वजह से कुछ MCQs जो हैं वो उन टॉपिक्स में से हैं जो उस वक़्त कोर्स में इंक्लूड थे और अभी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फिर मैसेजेस करते हैं और वो जो है कमेंट्स करते हैं कि ये तो अब इंक्लूड नहीं है। बेशक जो चीज़ें अब इंक्लूड नहीं है आप उनको इग्नोर किया करें, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये रिवाइज़ होने से पहले की बात है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स दी MCQs नंबर 1। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है फ्लैजिला ऑन डिश। जब भी लोफोट्राइकस की बात होगी तो इसमें फ्लैजिला जो है वो मोर देन 1 होंगी, लेकिन इनकी जो पोजीशन होगी वो एक ही जगह पे होगी। मींस कि लोफोट्राइकस में फ्लैजिला तो ज़्यादा होंगे लेकिन एक ही साइड पे होंगे बॉडी के। एम्फीट्राइकस जब दो साइड पे होंगे वो फिर आपका ऑप्शन बी होता है। अगर पूरी बॉडी के ऊपर होता तो फिर वो पेरीट्राइकस होता है। MCQ नंबर 2 है कि इन बैक्टीरिया नो ग्रोथ अकर्स इन द फेज कॉल्ड डीज। बैक्टीरिया का कौन सा फेज़ है जिसमें ग्रोथ नहीं होती? तो आपने याद रखना है ले लो। ले लो का मतलब है कि पहले लेग फेज़ है और फिर लॉग फेज़ है। लेग फेज़ में कोई ग्रोथ नहीं होती और लॉग फेज़ में ग्रोथ होती है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ लॉग फेज़ में होती है जो ऑप्शन ए है। लेग फेज़ में कोई ग्रोथ नहीं होती। स्टेशनरी फेज़ में ग्रोथ होती है लेकिन उसी रेट से डेथ भी होती है। तो आप इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रोथ स्टॉप है, नहीं, ग्रोथ है लेकिन नेट ग्रोथ नहीं है। नंबर 3, अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम इज़ मोस्ट प्रोबेबली डैश। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोस्ट प्रोबेबली ग्राम नेगेटिव होगा। ग्राम पॉजिटिव के चांसेस कम होते हैं। रीज़न ये है कि ग्राम नेगेटिव के ऊपर कैप्सूल ही की वजह से ये स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करता और ग्राम नेगेटिव बन जाता है। MCQ नंबर 4 है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA रिंग इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड डैश। बैक्टीरिया में 2 DNA होते हैं, एक उसका अपना न्यूक्लियाइड है और एक एक्स्ट्रा है। तो हमसे एक्स्ट्रा पूछा है, दैट विल बी प्लाज्मिड, ठीक है। इसके अंदर कुछ जीन्स हैं जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। नंबर 5, राइजोबियम अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम बिलोंग्स टू डैश। जब भी फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो या सिम्बायोसिस की बात हो तो आंसर अल्फा होगा। जब ऑलरेडी फिक्स नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो बीटा होगा। जब भी सल्फर की बात होगी तो गेमा होगा और मिक्स जो बैक्टीरिया एप्सिलॉन होगा। MCQ नंबर 6, द एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइकस बैक्टीरिया इज डैश। ए ट्राइकस होगा तो फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला नहीं होगा तो वो सिसाइल होगा और सिसाइल एक ही किस्म के बैक्टीरिया हैं विच आर कोकस। द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल which is used in genetic engineering as a vector is। बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट है जो किसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियाइड है, मीजोसोम है या प्लाज्मिड है? तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट आप देख लें MCQ नंबर 8, इन बैक्टीरिया द जीन विच काज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्रग्स आर प्रेजेंट इन डे। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि कुछ जीन्स हैं प्लाज्मिड में जो कि एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट करती हैं, बैक्टीरिया की हेल्प करती है सर्वाइवल में और साथ में बैक्टीरियोफेज से भी प्रोटेक्शन करती हैं। दे आर फाउंड इन प्लाज्मिड। बैक्टीरियल इंडोस्पोर फंक्शन इन डिश। स्टोरेज नो, प्रोटीन सिंथेसिस नो। असल में ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है और सर्वाइवल के लिए होती है। रिप्रोडक्शन इसका पर्पस नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन हो भी जाए, अगर स्टोरेज हो भी जाए, अगर प्रोटीन सिंथेसिस कर भी लें, इसका जो मेन फंक्शन है वो इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ एक्चुअली द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन। MCQ नंबर 10 है कि वैक्सीनेशन ऑफ डैश स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोकोकस अवेलेबल आउट ऑफ टोटल 80 स्ट्रेन। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के टोटल 80 स्ट्रेन्स हैं जिसमें से 23 के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, 57 के लिए अवेलेबल नहीं है। MCQ नंबर 11 का स्टेटमेंट है कि थर्मोफाइल्स कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू डैश। तो वो टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर अप टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जो
पीसीआर में पढ़ते हैं थर्मस एक्वेटिकस टेक पॉलीमरेज एंजाइम, वो हम इन्हीं से लेते हैं। इसलिए तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए ओपन हो जाता है, डीएनए डीनेचर हो जाता है, लेकिन एंजाइम डीनेचर नहीं होता, बिकॉज दैट एंजाइम कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 121 डिग्री सी, और तो 94 उसके लिए टॉलरेट करना ईजी है। MCQ नंबर 12 है कि अ टेस्ट ट्यूब हैज़ 180 बैक्टीरिया एट 8 AM। सुबह के 8 बजे हैं और उसमें बैक्टीरिया जो है 120 हैं एक टेस्ट ट्यूब में। बैक्टीरिया वर डेज एट 7 AM एट द सेम टेस्ट ट्यूब। इसी टेस्ट ट्यूब में 7 बजे जो थे वो बैक्टीरिया कितने थे? आपको पता है कि बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए 20 मिनट्स चाहिए, ठीक है। हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया की तादाद जो है वो डबल होती है। तो 8 बजे आप देख लें कि इनकी तादाद जो थी वो 120 थी। अभी 20 मिनट्स बैक आ जाएं। 20 मिनट्स बैक जो है ये क्या है? 20 मिनट्स बैक ये 60 थे। फिर आप देख लें 20 मिनट्स और बैक आ जाएं। मैं अकेला रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और टेस्ट भी सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से ज़रा राइटिंग का इशू है क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। अभी 7 बजे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाने के 7 बजे क्या होंगे? दैट विल बी 15, ठीक है जी। तो आपका आंसर जो है वो ये है कि इसी टेस्ट ट्यूब में आपको 7 बजे जो मिलेंगे दैट विल बी 15 बैक्टीरिया। MCQ नंबर 13 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सल्फर बैक्टीरिया। पहले भी हमने डिस्कस किया कि गेमा प्रोटोबैक्टीरिया आर कॉल्ड सल्फर बैक्टीरिया। 14 MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैक्टीरिया का मेन पार्ट नहीं है और एक्स्ट्रा है? सेल वॉल है, बिल्कुल इसके बगैर भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है। स्लाइम बिल्कुल इसके बगैर भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है। कैप्सूल इसके बगैर भी हो सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, दैट इज़ सेलुलर पार्ट। 15 वायरल डिजीज़ दैट इज़ वाइडली स्प्रेड एंड काज बाय एनवेलप्ड RNA वायरस इज़। वो कौन सी डिजीज़ है जो RNA वायरस काज करती है और कौन सा जो एनवेलप भी हो? तो आप याद रखिए कि इसमें से हमारा जो आंसर है दैट इज़ ए करेक्ट, क्योंकि हेपेटाइटिस A, B, C उसमें B जो है वो DNA है, तो एज अ होल हम हेपेटाइटिस को आंसर नहीं ले सकते। मीजल्स नॉन एनवेलप है। HDV तो वायरस काज ही नहीं करता, वो तो वेरियान काज करता है, वेरियाइड। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ A। MCQ नंबर 16 की तरफ आते हैं। MCQ 16 आपको बता रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आकर स्पेसिफिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिश। तो आप हमेशा याद रखिए कि लाइफ साइकिल में जब भी प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में जब भी मीरोजोआइट बनेगा, मीरोजोआइट हैज़ द कैपेबिलिटी टू किल द RBCs, तो आंसर विल बी मीरोजोआइट। और जब भी RBCs किल होंगी तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर हो जाएंगी। शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, TME वायरस का शेप क्या है? राड शेप। इजी MCQ है, इंफॉर्मेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर विदाउट सेल वॉल। एक्सेप्शनल केस आप लोगों ने बैक्टीरिया चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है उनमें सेल वॉल नहीं होता। ग्राम नेगेटिव में भी सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव में भी है। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ सियानोबैक्टीरिया। वायरस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज डू नॉट म्यूटेट, ये बात गलत है। म्यूटेशन उसमें होती है, उस वजह से वो लिविंग है। डू नॉट लोकोमोट, ये ज़रूरी नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से साइल हो सकते हैं। कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये नॉन लिविंग करेक्टर है, ठीक है। ये नॉन लिविंग चीज़ की करेक्टर है। ये ओब्लिगेट पैरासाइट है और ये खुद से रिप्लिकेशन नहीं कर सकता। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन ऑल वायरसेस। एनवेलप ज़रूरी नहीं है, DNA RNA दोनों ज़रूरी नहीं है, एक होगा। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ज़रूरी है, प्रोटीन खामखा होगा। न्यूक्लिक एसिड में से या DNA होगा जनाब और या RNA होगा। दैट इज़ दी करेक्ट बेस्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ एन एनिमल वायरस इज़ नॉट रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज़। एनवेलप जो है ये बाद में बनाती, याद रखें। जब वायरस बन जाए वेरियान के फॉर्म में और वो किसी सेल को इन्वेड कर ले और उस सेल को किल कर ले, तो उस सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनवेलप। तो ये एनवेलप ड्यूरिंग रेप्लिकेशन नहीं बनती, ये बाद में ड्यूरिंग इन्फेक्शन खुद बना लेते हैं। 23 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज़ काज्ड बाय रेट्रोवायरस।
रेट्रोवायरस कौन सी डिजीज़ काज करती है? यू नो बेटर, HIV इज़ रेट्रोवायरस, और वो काज करती है जनाब एड्स। द HIV प्राइमरीली इन्फेक्ट्स प्लाज्मा सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। बदकिस्मती से जो करेक्ट आंसर है उसकी स्पेलिंग गलत है, दिस इज़ हेल्पर टी सेल्स, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। पोलियोमाइलाइटिस इफेक्ट्स, याद रखें ये इफ़ेक्ट करती है मोटर नर्व्स इन दी हाइंड लिम्स और स्पाइनल कार्ड में, जिसकी वजह से लिम्स का जो कनेक्शन है और उसकी जो एक्टिविटी है वो मुतासिर होती है। 26 का स्टेटमेंट है कि वेरियान इज़, वेरियान क्या होता है? वायरस होता है, वायरल प्रोटीन होता है, सिर्फ प्रोटीन को हम वेरियान कह सकते हैं? नो। वायरस के एंजाइम को हम, लाइसोजाइम एंजाइम को हम कह सकते हैं? नो। वायरस के सिर्फ जीन को कह सकते हैं, मतलब जीनोम को नहीं कह सकते। वेरियान हम इमेच्योर वायरस को ही कहते हैं, फुल वायरस होते हैं वो, सिर्फ उसके ऊपर एनवेलप नहीं बनी होती, बाकी वो फुल वायरस होते हैं। कैप्सिड इज़ मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नॉन एज डिश, कैप्सिड अगर सब यूनिट्स में डिवाइडेड है तो उसके सब डिवीजन्स को हम कैप्सोमर्स कहते हैं, कैप्सोमेर। 28 कैप्सोमियर भी इसको कहते हैं, लेकिन असल में कैप्सोमर प्रोनाउंस होते हैं। 28 बैक्टीरियोफेज रिप्लिकेट ओनली इन डिश सेल, हमेशा याद रखें कि बैक्टीरियोफेज हमेशा बैक्टीरियल सेल में ही रिप्लिकेट करेगा, प्लांट सेल के लिए अगर करेगा तो फिर वो बैक्टीरियोफेज नहीं है। बैक्टीरियोफेज उस वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करें, एंड दे कैन ओनली रिप्लिकेट इन बैक्टीरिया। 29 लाइटिक साइकिल कंप्लीशन आकर्स अबाउट डिश, 25 मिनट्स में लाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है। लाइसोजेनिक डिपेंड करता है ऑन द मूड ऑफ वायरस कि वो कब तक इस दोस्ती को निभाता है। 30 द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रिप्लिकेशन इज सिंथेसाइज्ड, एंजाइम कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है जब रिप्लिकेशन होती है? ओनली द वायरल राइबोसोम बाय द होस्ट सेल, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम को जो भी वायरस को जो भी चीज़ चाहिए वो यूज़ करता है द मशीनरी ऑफ होस्ट, इसलिए तो होस्ट की मशीनरी के बगैर ये अपनी रिप्लिकेशन कर नहीं सकता। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिसमैच, स्मॉल पॉक्स DNA वायरस, मीजल्स RNA वायरस, इन्फ्लुएंजा RNA वायरस, एड्स DNA वायरस, बिल्कुल गलत है। एड्स DNA वायरस नहीं है, RNA वायरस है और इनवेलप वायरस है और रेट्रो वायरस है। 32 पिलाई आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पेल्डीन, ईजी MCQs है, नाम से आपको क्लियर है कि पिलाई आर कंपोज्ड ऑफ पेल्डीन। 33 सेल वॉल ऑफ आर्शियोबैक्टीरिया डू नॉट कंटेन, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, सो करेक्ट आंसर इज ए। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन ऑल बैक्टीरिया में होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियाइड होता है, कैप्सूल ज़रूरी नहीं है। कैप्सूल के बेस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। 35 पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एब्सेंट इन, वही MCQs है, दूसरे फॉर्म में आए हुए हैं, सो दैट इज सियानो बैक्टीरिया, आंसर इज सी। 36 का स्टेटमेंट है कि मीजोसोम आर इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ द डिश, मीजोसोम हमेशा याद रखें ये इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है, सो आंसर इज बी, इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीजोसोम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, याद रखें मीजोसोम के 3 फंक्शंस हैं। इट हेल्प्स इन कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन, इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ये इसका बड़ा फंक्शन है, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में भी हेल्प करते हैं। 37 द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया, स्टूडेंट्स EU बैक्टीरिया लेते हैं, नो, EU बैक्टीरिया तो ओरिजिनल बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया काउंट होता है। आर्शो बैक्टीरिया आर दी एंसेस्टर्स ऑफ EU बैक्टीरिया, तो सबसे ओल्डेस्ट जो हैं वो आर्शियो हैं, इसको हम आर्किया कहते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया। असल में आर्किया जो है ये आर्कियोलॉजी से लिया है, आर्कियोलॉजी मीन एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराने, आर्कियोलॉजी, तो ये आर्कियो बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्शियो हम कहते हैं लेकिन असल में आर्कियो है। 38 द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन विच द फॉलोइंग डू नॉट पोजेस सेल वॉल, सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया अगर पूछ लें तो भी आपका आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। अगर आपसे ये पूछ लें जिसमें सेल वॉल डेवलप ही नहीं हुआ तो वो भी माइकोप्लाज्मा ही आपका आंसर होगा। केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, सुबह भी किसी ने मुझे MCQ सेंड किया था, आप याद रखें बैक्टीरियल
एंटीबायोटिक दो होती हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल होते हैं और कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का ये मतलब है कि वो सिर्फ इसकी लाइफ साइकिल को ब्लॉक कर लेती हैं, वो नंबर में इंक्रीज़ नहीं हो सकता। और कुछ बैक्टीरियोसाइडल हैं, वो बाकायदा किल करती हैं। 4D, नेम द साइनोबैक्टीरिया which helpful in the fixation atmospheric nitrogen। फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो कि साइनोबैक्टीरिया का पार्ट है, दैट इज़ नास्टाक। ठीक है, नहीं सॉरी, हेटेरोसिस्ट है, नास्टाक तो एनाबीना का है, सॉरी दैट इज़ हेटेरोसिस्ट। ये दोनों हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में है साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ हेटेरोसिस्ट, नास्टाक एनाबीना का है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो कमेंट्स में MCQs लिखते हैं, तो कमेंट्स बहुत सारे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है या बायोलॉजी की है। आप याद रखें, बायोलॉजी का जो MCQs हो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप किया करें। शाम 8 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, 8 बजे के बाद इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। आप अपने MCQs जो हैं वो इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 033691297271। मोहम्मद अयाज़ नाम है मेरा। आप बेशक MCQ सेंड कर सकते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी। और जब आप MCQ सेंड करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम आंसर मिले। इंशाल्लाह जब भी मैं फारिग होऊंगा आपको ज़रूर थ्रू वॉइस सेंड करूँगा। ठीक है, व्हाट्सअप होगा तो ज़रा हेल्पफुल होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।